मैं शुरुआत एक बार जरा कर लेती हूँ वरुण जी आपके साथ। ये ऐसा लग रहा है कि चुनाव भले ही राजस्थान में हो, लेकिन 2024 का जो एक मुद्दा है वो सेट हो गया है। पनौती कौन चुनौती कौन 24 में, ऐसा लग रहा है कि लोग अब यही सोचकर 24 में अपना फैसला देंगे। सुचारिता जी, आपको सादर वंदन, जयपुर पधारे, आपका स्वागत है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शुरू हो चुकी है, क्योंकि ये समझ गए कि 9.5 साल में देश के लिए कुछ कर नहीं पाए, खाली बेचना 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 करते गए। तो अब ये क्या करें? तो आज तक की आड़ में चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। पप्पू से पनौती तक, जब पप्पू राहुल गांधी करते जब क्या होता था, तो पप्पू से पनौती तक आप पूरा अध्याय लिख सकते हो। मैं मूर्खों का सरदार जीते गए, मूर्खों का अवतार जीते गए, तो 3 तारीख को जनता बताएगी। चॉइस तो बहुत दूर है, अभी तो जनता देखेगी। अग्निवीर योजना, जैसे राजस्थान में आप आए हो, हम रणबांकुरों की धरती है सुचारिता जी। हमारे हर घर में कोई ना कोई फौज में जाने की इच्छा रखता है, देश के लिए एक अपना बलिदान देने की इच्छा रखता है। अग्निवीर योजना से जबरदस्त कुठाराघात राजस्थान की जनता को किया है इन्होंने, और जो निजीकरण किया उससे जो पूर्वी राजस्थान का जो अनुसूचित वर्ग और अनुसूचित जनजाति का वर्ग है, उनकी लाखों नौकरियां इन्होंने हड़प ली, उनका आरक्षण व्यवस्था समाप्त कर दी। जो इतने सालों में एक क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी को हमने अपलिफ्टमेंट किया था, उसको वापस खड्डे में डालने का काम किया है। तो जनता क्या उसको भूल जाएगी क्या? एक दूसरी बात, ये प्रधानमंत्री को क्या इम्यूनिटी प्राप्त है कि प्रधानमंत्री जो किसी को जर्सी गाय भी कह देंगे, कुछ भी बिला बिला कह देंगे, XYZ, और उनको कोई कुछ नहीं कह सकता? ये कौन सी बात आई? और कोई वो एक भगवान का अवतार है क्या कि प्रधानमंत्री जी को कुछ कह दिया तो देश की जनता ये कर देगी वो कर देगी? देखिए, कर्नाटक में भी देखा हमने और हिमाचल में भी देखा सारी चीज। अभी फिर देखोगे आप चुनावों में, आपको पता लगेगा। जितने भी चुनाव में, पिछले चुनाव हुए राज्यों में, किसी को नहीं है इम्यूनिटी, किसी को नहीं है। लेकिन बार बार ये कहा जाता है कि एक पद की गरिमा होती है। PM बोला उन्होंने, और जब बोला PM यानी कि पनौती मोदी, उन्होंने ये बात कही। मेरा मतलब ये है कि देश के प्रधानमंत्री के पद को एक तरह से सीधे सीधे उसका अपमान था ये। आप नरेंद्र मोदी को तो न जाने क्या क्या कहते हैं, और कई चुनावों में कहा है, लेकिन उन्होंने तो हमेशा कहा कि शतक भी हो गया। उसी पर मैं आ रही हूँ। लक्ष्मीकांत जी, सीधे आपसे पूछ रही हूँ, कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी चाहे कुछ भी कह ले, लेकिन हमने कहा तो दिक्कत है। मेरा सवाल यह है, इस मुद्दे की गूंज 24 तक रहेगी क्या? देखिए, 2001 में नरेंद्र मोदी पहली बार इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, और उसके बाद से लेकर अब तक वो लगातार 22 साल से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित किए हुए हैं। जिस व्यक्ति को ये कभी मैदान में चुनौती नहीं दे पाए, जिस व्यक्ति को कभी ये चुनाव में हरा नहीं पाए, उस व्यक्ति के खिलाफ इन्होंने जितना जहर उगला है, चाहे इनकी राष्ट्रीय अध्यक्षा रही सोनिया गांधी जी हों या चाहे इनके नीचे के लोग हों, लगातार ये लोग उनके बारे में बयान करते हैं। लेकिन देश की जनता जिस नेता को अथाह प्यार करती है, उसके ऊपर जिस तरह ये बदजुबानी करते हैं, उसको वो बर्दाश्त नहीं करती। आप किसको क्या बोल रहे हो, आपको ये ध्यान रखना चाहिए। 2014 में आने के बाद इस देश में एक बम धमाका किसी शहर में नहीं हुआ नरेंद्र मोदी की वजह से। आज इस देश में गरीबों को शौचालय मिल रहे हैं, उनको गरीब कल्याण योजना का लाभ मिल रहा है। इस देश में लोगों को पक्के मकान बनाकर दिए जा रहे हैं। इस देश की महिलाओं को वहां पर उज्ज्वला योजना के कनेक्शन दिए जा रहे हैं। ये सब कुछ नरेंद्र मोदी जी की वजह से हो रहा है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहा है देखिए आप। 38 किलोमीटर पर डे सड़क बन रही है, विमानों की संख्या दुगनी हो गई है। भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। जो महंगाई की दर 2013 में 11% छोड़कर गए थे 2014 में, आज वो 5% से नीचे आई हुई है। विकास दर दुनिया के विकसित देशों से ऊपर भारत की बनी हुई है। आप उस नरेंद्र मोदी के बारे में आप क्या बोलते हैं? आज देश की जनता जिस नेता को अथाह प्यार करती है, जिसके बारे में कुछ भी गलत सुनने को तैयार नहीं है, आप किससे उसकी तुलना कर रहे हैं? वो राहुल गांधी जो जब कभी जो कांग्रेस के मुख्य धारा में आए, वहां का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, तब से लेकर अब तक जिस राज का सूरज कभी डूबता नहीं था, उसका कहीं उगने का ही नाम नहीं ले रहा है। पूरे देश से कांग्रेस पार्टी खत्म हो गई है, पूरे प्रदेशों से कांग्रेस पार्टी खत्म हो गई है। तो देश की जनता या इस शब्द को बनाने वाले लोग तय कर लें कि पनौती कौन है। और मैं फिर दोहरा रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी चुनावी मैदान में नरेंद्र मोदी से नहीं लड़ सकती, ना 2023 में लड़ सकती है, ना 2024 में लड़ सकती है, क्योंकि देश की जनता इस नेता को अथाह प्यार करती है, जिसने इस देश को इसका स्वाभिमान दिया है, जिसने इस देश को इसकी संप्रभुता दी है, जिसने इस देश की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया है। उस नेता को अथाह प्यार इस देश की जनता करती है। मोदी को नहीं हटा सकते हैं।